आज हमारा लेक्चर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीबेग इंटीग्रल फॉर बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस। हम लीबेग इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। क्या है? लेट एफ एंड जी इज़ बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन अ सेट ई ऑफ फाइनाइट मेज़र। ठीक है, एफ और जी दोनों बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है? इंटीग्रल ऑफ ए एफ ओवर ई इज इक्वल टू ए इंटीग्रल ऑफ एफ वेयर ए इज एनी कॉन्स्टेंट। ठीक है, सेकंड हम प्रूव करेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी ओवर ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई प्लस इंटीग्रल ऑफ जी ओवर ई। यहाँ सभी जगह लीबेग इंटीग्रल की बात हो रही है। ठीक है, हम लीबेग इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। हमें जो थर्ड है प्रूव करना है इंटीग्रल ऑफ ए एफ प्लस बी जी ओवर ई इज इक्वल टू ए इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई प्लस बी इंटीग्रल ऑफ जी ओवर ई। इफ एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर देन इंटीग्रल ऑफ एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी ओवर ई। ठीक है, अगर फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर है तो ये दोनों इक्वल ही, इनका इंटीग्रल भी इक्वल ही होगा। इफ एफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी for all x belongs to E, then A dot measure of E is less than equal to integral of F over E less than equal to B into measure of E। ये सब प्रॉपर्टीज़ हमें प्रूव करनी है। 6 हो रहा है, इफ़ A and B are disjoint measurable sets of finite measure then integral of F A union B is equal to integral of F over A plus इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर बी। इस प्रॉपर्टी का हमने लास्ट थ्योरम में यूज़ भी किया था, यहाँ हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट पहले इन थ्योरम्स को करने से पहले एक बार पिछला रीड कर लेते हैं। सबसे मेन आपको लीबेग इंटीग्रल की डेफिनेशन आनी चाहिए। लीबेग इंटीग्रल एज इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शंस। ठीक है, हम लीबेग इंटीग्रल बता रहे हैं सिंपल फंक्शन की सेंस में। वी नो डैट अपर लीबेग इंटीग्रल इज गिवन बाय। अपर लीबेग इंटीग्रल को कैसे निकालते हैं? अपर जो सम्स हैं उनका इन्फिमम, जहाँ पर अपर सम्स क्या थे? समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स ये कहाँ किसके ऊपर सुप्रीमम ले रहे हैं? जो ए आईज के एलिमेंट एक्स उन सब पर फंक्शन जो वैल्यू देगा उसके सुप्रीमम की बात हो रही थी। डॉट मेजर ऑफ ए आई, ये चीज़ मैंने लास्ट थ्योरम में समझा रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमारा लीबेग अपर इंटीग्रल इन्फिमम ऑफ अपर सम्स था। नाउ इंटीग्रल ऑफ साई ओवर ई इज इक्वल टू, हमें पता है अगर साई कोई भी सिंपल फंक्शन है तो मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कैनोनिकल समीशन, उसके इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं समीशन के रनिंग फ्रॉम 1 to m ए के मेजर ऑफ ई के। कंपेयरिंग दीज टू वी हैव, अगर मैं इन दोनों बातों को कंपेयर कर दूं तो हम किस रिज़ल्ट पर पहुंचेंगे जो आपको मेन याद रखने हैं। आपको डायरेक्ट ये दोनों चीज़ें याद रखनी है लीबेग इंटीग्रल की डेफिनेशन के तौर पर। क्या है? लीबेग इंटीग्रल ऑफ अपर इंटीग्रल की बात करें, अपर लीबेग इंटीग्रल इन्फिमम ऑफ साई एक्स डी एक्स ओवर ई फॉर ऑल सिंपल फंक्शंस साई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स से बड़े जितने भी साई एक्स फंक्शन हैं, ठीक है, उन सब का इंटीग्रल निकालें ओवर ई, और उनमें से जो इन्फिमम होगा डैट इज़ द वैल्यू ऑफ अपर लीबेग इंटीग्रल। दोबारा देखिए, अपर की बात कर रहे हैं तो एफ एक्स से बड़े वाले साइज़ लेने हैं। ठीक है, अगर मैं लोअर लीबेग इंटीग्रल की बात करूँगी तो एफ एक्स से छोटे वाले फंक्शन लेने हैं, डैट इज़ हमने नाम यहाँ फाई दिया है। ठीक है, अगर मैं अपर इंटीग्रल की बात करती हूँ तो हमें वो सारे सिंपल फंक्शंस लेने हैं जिन पर जिनकी वैल्यू x किसी भी पॉइंट पर e के एफ एक्स से ज़्यादा है या बराबर है। ठीक है, उन सब फंक्शंस का इंटीग्रल लेकर उसका इन्फिमम हमारा अपर लीबेग इंटीग्रल होगा। सिमिलरली लोअर लीबेग इंटीग्रल क्या होगा? जितने भी एफ एक्स फंक्शन हैं, जितने भी फाई एक्स फंक्शन है, कौन से फंक्शन? जो एफ एक्स से छोटे हैं या बराबर हैं, उन सब का सुप्रीमम लेंगे। लोअर में फंक्शन यहाँ छोटे लेंगे लेकिन लेंगे सुप्रीमम। ठीक है, अपर इंटीग्रल में यहाँ बड़े वाले फंक्शन लेंगे लेकिन उसके इन्फिमम की बात करेंगे।
आपको ये दोनों डेफिनेशंस बार बार लिखकर याद करनी है। अगर आपको ये दोनों डेफिनेशंस अच्छे से आती हैं तो प्रॉपर्टीज़ आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए, चलिए अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट? द रिजल्ट इज़ ट्रिवली ट्रू फॉर ए इज इक्वल टू 0। अगर ए को 0 रख दिया जाए तो दोनों साइड वाले पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी और फंक्शन ट्रिवली ट्रू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जब ए 0 नहीं है। अगर ए 0 के इक्वल नहीं है तो या तो ए 0 से बड़ा होगा या ए 0 से छोटा होगा। इफ़ साइज अ सिंपल फंक्शन सो इज़ ए एफ। कह रहा अगर साइज सिंपल फंक्शन है तो ए एफ भी मेरा कैसा होगा? सिंपल फंक्शन ही होगा। ए साई भी सिंपल फंक्शन ही होगा। अब हमने केस फर्स्ट लिया। केस फर्स्ट क्या है मेरा? कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो इंटीग्रल ऑफ ए एफ ओवर ई इज़ इक्वल टू इन्फीमम ऑफ इंटीग्रल ऑफ ए फाई। जब मैं यहाँ इन्फीमम लूँगी यानी मैं अपर इंटीग्रल की बात करूँगी तो एफ से बड़े वाले ए साई फंक्शंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ए पॉजिटिव है तो कैंसिलेशन लॉ से आप सीधा सोच सकते हैं ये कैंसिलेशन लॉ से कट जाएंगे क्योंकि ए पॉजिटिव और सेम क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये ए बाहर आ जाएगा, ये वाला ए कांस्टेंट है। ठीक है, तो इन्फीमम ऑफ साई वेयर साई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ओवर ई रह जाएगा और इसी चीज़ को तो हम इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? क्योंकि एफ मेरा लिबेग इंटीग्रल है, एफ मेजरेबल फंक्शन है हमारा। ठीक है, अगर मैं ए को लेस देन 0 लूँगी, केस सेकंड है मेरा। केस सेकंड क्या है? ए इज़ लेस देन 0। ए अगर लेस देन 0 है, आपको पता है अगर मैं ए यहाँ से रिमूव करूँगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और इन्फीमम जब ए अपने आप में एक नेगेटिव है, जब ये इन्फीमम से बाहर आता है तो बच्चे सुप्रीमम के में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने ये सीक्वेंशियल सीरीज वाले मैथ में ये कॉन्सेप्ट टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, जिसको वो रिज़ल्ट याद नहीं है एक बार वहाँ मैथ खोल कर देख लेना। ये ए अपने आप में नेगेटिव है, -2 है। अगर मैं इस ए को बाहर खींचूंगी तो ये इन्फीमम सुप्रीमम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए, और हमें पता है ये डेफिनेशन किसकी है? लिबेग इंटीग्रल ऑफ एफ की। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? यही तो प्रूव करना था। अगर ए लेस देन 0 है तब भी ये दोनों इक्वल हैं, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तब भी ये दोनों इक्वल हैं, और यही मुझे प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। साई 1 एंड साई 2 आर सिंपल फंक्शन सच दैट साई 1 इज़ ग्रेटर देन एफ एंड साई 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी। हमने साई 1 और साई 2 सिंपल फंक्शन लिए हैं जहाँ साई 1 रिप्रेजेंट कर रहा है उन सभी फंक्शंस को जो एफ से बड़े हैं और साई 2 है जो फंक्शंस जी से बड़े हैं। साई 1 प्लस साई 2 भी एक सिंपल फंक्शन होगा और अगर आप इनको सिंपली ऐड करेंगे, सिंपल एडिशन करेंगे तो साई 1 प्लस साई 2 लेस देन इक्वल टू एफ प्लस जी आएगा। ठीक है, अगर साई 1 प्लस साई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ प्लस जी है तो लिबेग इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी इज़ लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू क्यों आया? हमारा जो लिबेग इंटीग्रल है वो जो सिंपल फंक्शंस हैं, अगर हम पीछे वाली डेफिनेशन को रिपीट करें एक बार, ये वाले बच्चे, अगर मैं यहाँ इन्फीमम हटाऊंगी, देखिए लिबेग इंटीग्रल इन सारे फंक्शंस के इन्फीमम के इक्वल है। अगर जो इन्फीमम वैल्यू आएगी वो मेरी लिबेग इंटीग्रल है, अपर लिबेग इंटीग्रल है। अगर मैं ये इन्फीमम वर्ड हटाऊंगी तो जो जितने भी साई फंक्शंस इन इंटीग्रल की वैल्यूज़ आएंगी वो जो लिबेग इंटीग्रल है या तो उसमें से किसी एक इन्फीमम के बराबर होगी या बाकी सारी बड़ी होंगी। समझ में आया? ठीक है, दोबारा समझिए इस चीज़ को। देखिए, जो लिबेग इंटीग्रल है, जो ए मतलब किसी सेट ई पर ले लेते हैं, लिबेग इंटीग्रल है, अपर लिबेग इंटीग्रल है। ठीक है, वो किसके इक्वल है? इन्फीमम। इन्फीमम किसका? इंटीग्रल ऑफ साई का, जहाँ साई ओवर ई है। ठीक है, और साई क्या है? वेयर साई इज़ अ फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। क्लियर? इन सब जो इस तरीके के फंक्शन आए, मान लीजिए कोई साई 1 फंक्शन है जो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है, साई 2 फंक्शन है जो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है, साई 3 फंक्शन है जो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ है। इन सब के इंटीग्रल की बात करेंगे ओवर ई, इनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। ठीक है, इनमें से जो इन्फीमम होगा, मान लीजिए ये इन्फीमम है तो ये हमारे लिबेग अपर लिबेग इंटीग्रल की वैल्यू बनेगी जो इनमें से इन्फीमम है। तो जब मैं इन्फीमम वर्ड हटाऊंगी, इस लिबेग इंटीग्रल, इस इन्फीमम वाली क्वांटिटी को बाकी सबसे कंपेयर करूंगी तो इन्फीमम क्या, या इनमें से मान लो ये वैल्यू इन्फीमम है तो इसके साथ कंपेयर करूंगी तो ये बड़ा होगा ना,
इसके साथ कंपेयर करूँगी तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि इन्फिमम वैल्यू को हमने अपर लिबेग इंटीग्रल कहा है। इसके साथ कंपेयर करूँगी तो इक्वल होगा। तो जब हम इन्फिमम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, लेस देन इक्वल टू आएगा। दैट इज़ ये दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है। सिंपल फंक्शन की प्रॉपर्टी हमें ये बात कहती है। ठीक है, अब इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू टेकिंग इन्फिमम ऑन राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, टेकिंग इन्फिमम ऑन राइट हैंड साइड। यहाँ साई1 फंक्शंस के लिए लेंगे और ये साई2 फंक्शंस के लिए लेंगे, क्योंकि ये किसी भी साई1 साई2 फंक्शंस के लिए ये वैल्यूज़ हैं जो ये बड़ी है हमेशा इससे। तो जब मैं ऐसे फंक्शंस सारे लूँगी, उन सब में ये छोटा है, तो डेफिनेटली उनके इन्फिमम से भी छोटा होगा। ठीक है, तो ये ये इंटीग्रल ऑफ एफ को रिप्रेजेंट करेगा लिबेग इंटीग्रल, ये लिबेग इंटीग्रल ऑफ जी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सिमिलरली इफ फाई1, यहाँ तो हमने साई1 और साई2 एफ और जी से बड़े लिए थे। अब मैं फाई1 और फाई2 ले रही हूँ, जहाँ फाई1 भी एफ से छोटा है और फाई2 जी से छोटा है। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ जी कर लीजिए। फाई2 जी से छोटा है, तो फाई1 प्लस फाई2 लेस देन इक्वल टू एफ प्लस जी होगा। विद द सेम आर्ग्यूमेंट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से, और ये आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा बाय स्टार एंड डबल स्टार। एक क्वांटिटी कह रही है कि ये चीज़ लेस देन इक्वल टू होगी, एक कह रही है ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। इसका मतलब ये दोनों इक्वल ही होंगे। थर्ड पार्ट देखिए, इंटीग्रल ऑफ ए एफ प्लस बी जी बाय सेकेंड पार्ट हम करेंगे तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फर्स्ट पार्ट से बाहर आ जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके हम थर्ड पार्ट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ क्या है, अगर एफ और जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हैं तो इनके इंटीग्रल भी सेम होगा। ठीक है, अगर मुझे किन्हीं दो का इंटीग्रल सेम दिखाना है तो मैं उनके बीच का डिफरेंस 0 दिखा दूँ तो काम चल जाएगा। ठीक है, देन इट इज़ सफिशिएंट टू शो डैट इंटीग्रल ऑफ एफ माइनस जी ओवर ई इज इक्वल टू 0। सिंस एफ माइनस जी इक्वल टू 0 है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट फॉलोज डैट जो भी फंक्शंस एफ माइनस जी, अगर एफ इज इक्वल टू जी है, ठीक है, तो एफ माइनस जी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा ना। ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर है तो ये भी ऑलमोस्ट एवरीवेयर है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि जिन पॉइंट पर, जिन डोमेन की जिन पॉइंट्स पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर मैं उन पॉइंट्स का एक सेट बना दूँ, उन एलिमेंट्स का एक सेट बना दूँ, तो उसकी मेजर क्या रहेगी, 0 रहेगी। सिंस एफ माइनस जी इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इफ़ साई हमने फंक्शन लिया जहाँ एफ माइनस जी से बड़ा है, साई फंक्शन क्या है, एफ माइनस जी से बड़ा है, तो ये 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा। देन साई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, अगर साई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर है तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, साई इंटीग्रल ऑफ साई भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। आप थ्योरम की स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसमें, सिंपल फंक्शन की जो हमने जो थ्योरम की थी उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज इन्फिमम ऑफ इंटीग्रल ऑफ साई, जब इस तरीके के सारे साई, कौन से साई, जो एफ माइनस जी से बड़े हैं, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा, आर्बिट्ररी ले लिया, तो सब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं तो उसके इन्फिमम की वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी ही होगी। और इसके इन्फिमम को तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ माइनस जी ओवर ई। ठीक है, और ये क्योंकि हम यहाँ पर अपर लिबेग इंटीग्रल या लोअर लिबेग इंटीग्रल नहीं लेंगे, सीधा लिबेग इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शन एफ भी लिबेग इंटीग्रल है, जी भी लिबेग इंटीग्रल है, तो एफ माइनस जी भी लिबेग इंटीग्रल होगा, तो ये सीधा इंटीग्रल ऑफ एफ माइनस जी ओवर ई को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली हम इसको, अगर मैं ऐसे फंक्शन उठाऊँ जो एफ माइनस जी से छोटे हैं, तो मैं प्रूव कर सकती हूँ इंटीग्रल ऑफ एफ माइनस जी लेस देन इक्वल टू 0। एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बार लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये इक्वल टू 0 होगा। और इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी ओवर ई। बाय डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्री इंटीग्रल वी नो डैट, नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि एफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, देन इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई लाइज बिटवीन ए इंटू मेजर ई लेस देन इक्वल टू बी इंटू मेजर ई। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्री इंटीग्रल वी नो डैट इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई। सो ये क्वेश्चन एलिमेंट्री इंटीग्रल की मैंने एक आपको सेंड की थी लेमा, आपसे देख लेंगे। ठीक है, सो इज ए इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी, टेकिंग इंटीग्रल ऑन, ठीक है, इस पर इंटीग्रल ले लिया हमने ओवर ई, तो ए बाहर आ जाएगा, ये मेजर ई को रिप्रेजेंट करेगा, बी बाहर आ जाएगा, मेजर ई को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बहुत इजी है, एक बार आप पढ़कर देख लेना। ठीक है,
हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं समझाऊंगी फिर।